क्या नरेंद्र मोदी जी मुसलमानों से नफरत करते हैं? क्या नरेंद्र मोदी जी मुसलमान जो वर्ग है उनको कभी भी ऊपर नहीं आने देना चाहते? एंटी मुस्लिम है नरेंद्र मोदी जी। यही सारी बातें चल रही हैं इस वक्त यूट्यूब के ऊपर या न्यूज़ के अंदर। यही सारी चीजें अपोजिशन पार्टी और कुछ यूट्यूबर्स ये बातें बोल रहे हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी जी के लिए। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारी बातें बताने वाला हूं। क्या नरेंद्र मोदी जी एंटी मुस्लिम हैं या फिर मुसलमानों का साथ देते हैं? आप जानकर हैरान हो जाओगे। जी लास्ट 10 साल के अंदर जो स्कीम्स निकली हैं, जो वेलफेयर स्कीम्स निकली हैं, सबसे ज्यादा फायदा मुसलमानों को हुआ है। चाहे वो आर्टिकल 370 हो या फिर 3 तलाक, ये सारी चीजें मुसलमानों की भलाई के लिए ही हैं। बहुत सारी ऐसी स्कीम्स जो इस सरकार के अंदर बनाई गई, सबसे ज्यादा फायदा मुसलमानों ने ही लिया है। बट कुछ तो हैं यूट्यूबर्स जो ये बोलते हैं कि मोदी ब्रेन वॉश कर रहा है, मोदी सरकार के अंदर बहुत सारी गलत चीजें हो रही हैं, या फिर वो उन पार्टीज को बचा रहा है जो ये काम नहीं कर रहे हैं, और जो सरकार ये काम कर रही है उनके ऊपर गलत आरोप लगा रहे हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारी बातें बता रहा हूं और एंड तक इस वीडियो को जरूर देखना। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना ये वीडियो आपको कैसी लगी है। और अपोजिट पार्टी जो है वो एक चीज पे बहुत ज्यादा फोकस करती है कि जो गुजरात के अंदर मुसलमान हैं वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स के अंदर है। तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूं कि गुजरात के अंदर जो मुसलमान हैं वो खुश हैं या फिर परेशान हैं। अगर नरेंद्र मोदी जी एंटी मुसलमान हैं, वो ये चाहते ही नहीं कि ये वर्ग आगे बढ़े या भारत देश के अंदर इस वर्ग का नाम रहे। उनके पास सारे के सारे राइट्स हैं कि जो वो स्कीम लेके आ रहे हैं उसके अंदर एक वर्ग के बारे में ही बात ना हो। बट यहां तो अपोजिट हो रहा है। अगर जब मोदी जी की सरकार नहीं थी तो गवर्नमेंट जॉब मुसलमानों को मात्र 5% दी जाती थी। बट मोदी जी की सरकार के अंदर 10% गवर्नमेंट जॉब मिलती है अब मुसलमानों को। देश के अंदर 14% की आबादी है मुसलमानों की। बट जब पीएम आवास योजना आई तो उसके अंदर घर पाने वाले 31% मुसलमान वर्ग थे। किसान सम्मान निधि योजना के अंदर 33% मुसलमान वर्ग को पैसा मिला। मुद्रा योजना के अंदर 36% मुसलमान है। आप सोचो इस वर्ग को कितना ज्यादा अलग रखा जा रहा है, या फिर इस वर्ग को सही चीजें मिल रही हैं। अब आप पे है, जो मैं आपको आगे स्कीम बताता हूं, अपना माइंडसेट सही करो। जो ये बहुत सारे जो अपोजिशन वाले लोग हैं जो इनको डायरेक्ट बोलते हैं ये एंटी मुस्लिम है, ये बोलते हैं कि हम मुसलमानों को हटा देंगे। सर वो ये बोलते हैं कि हमें मुसलमानों से परेशानी नहीं है। बट अगर आप भारत देश के लिए कोई भी वर्ग और गलत कर रहा होगा तो उसके खिलाफ खड़ी है मोदी सरकार। आप जानकर हैरान हो जाओगे कि मोदी जी ने रिक्वेस्ट करी थी हज के ऊपर जो जीएसटी लगता है वो था 18%। उनकी रिक्वेस्ट के बाद ये जो जीएसटी हो गया था वो हो गया था 5%। उड़ान योजना के अंदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मुसलमानों को फ्री कोचिंग दी जाती है। इनफैक्ट जो भी बच्चा वहां पर पढ़ता है वहां पर उन्हें 1500 से 3000 रुपए तक मिलते हैं। ऐसे स्कॉलरशिप्स के अंदर मुसलमान वर्ग के अंदर 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा अब तक पैसे बांटे गए हैं। पीएम शादी योजना का सबसे ज्यादा जो फायदा है वो मुसलमान लड़कियों के लिए है। बिकॉज इसके अंदर क्या चीज है, अगर आप ग्रेजुएटेड हैं और आपकी शादी हो रही है तो आपको 51,000 रुपए तक मिलते हैं। सीखो और कमाओ योजना इसके अंदर सबसे बढ़िया चीज है मुसलमानों के लिए। इसके अंदर आप सीखो और कमाओ बाहर जाकर। इसके अंदर आपको स्किल्स सिखाई जाती हैं कि चाहे वो आर्ट से रिलेटेड हो, इंजीनियरिंग से रिलेटेड हो, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड हो, बहुत सारी ऐसी स्किल्स हैं जो आप यहाँ पे आके स्किल्स सीख सकते हो और बाहर जाके पैसे कमा सकते हो। ईदी स्कीम जो स्पेशली मुसलमानों के लिए है, इसके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए 5 करोड़ से ज्यादा तक की अब तक स्कॉलरशिप दे दी गई है। 2014 तक जो मुसलमान लड़कियां थी उनकी ड्रॉप रेट जो स्कूल से निकाल ली जाती थी वो थी 70% और आज ये ड्रॉप रेट घटकर 30% हो चुका है। 2014 तक 3 करोड़ तक की स्कॉलरशिप मिलती थी मुसलमान बच्चों के लिए। बट आज ये जो वैल्यू है वो 5 करोड़ रुपए तक हो चुकी है। हर मुसलमान बच्चे को ये आज खुद बोलते हैं कि भाई तुम पढ़ो, जब ही जाकर आप एक अच्छी फ्यूचर ले पाओगे, अपना फ्यूचर ब्राइट कर पाओगे, जिससे आप देश के लिए डेफिनेटली कुछ अच्छा ही करोगे। ये हमेशा से ये बोलते हुए आए हैं कि हमारे लिए कोई भी रिलीजियस अलग नहीं है, सब सेम है, हम हर किसी को एक ही मानते हैं। और आपको जान के बहुत हैरानी होगी 6 लाख से ज्यादा वक्फ बोर्ड के अंदर जो प्रॉपर्टीज हैं वो डिजिटाइजेशन हुई है मोदी सरकार के अंदर। बट आज भी बहुत सारे लोग हैं जो मोदी जी को एंटी मुस्लिम बोलते हैं। अगर आप बोलते हो, अगर आपको लगता है कि वो एंटी मुस्लिम हैं तो आप प्रूफ लेके आओ ना। अब हम बात करते हैं कि गुजरात की। लोग डायरेक्ट बोलते हैं 2002 के अंदर गुजरात के अंदर बहुत बड़े बड़े दंगे हुए थे, मुसलमानों को मारा गया था। बट आज जो मैं आपको बात बता
बता रहा हूँ आपको सोचने के लिए मजबूर कर देगा कि गुजरात के अंदर जो मुसलमान हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी और अच्छी इनकम को जनरेट कर रहे हैं। जो गुजरात के अंदर ग्रामीण क्षेत्र हैं उसमें जो मुसलमान रहते हैं उनकी अगर आप पर कैपिटल की बात करते हो तो हिंदुओं से ज़्यादा उनकी पर कैपिटल है। गुजरात के अंदर जो मुसलमान रहते हैं उनकी लिटरेसी रेट 6% से ज़्यादा है रेदर देन इंडियन मुसलमान से। अब आप सोच सकते हो जो गुजरात के अंदर रहते हैं मुसलमान उनकी जो लिटरेसी रेट है वो 6% से ज़्यादा है। और आज भी आप बोल रहे हो कि वहाँ पर मुसलमान परेशान हो रहे हैं, उनको परेशान किया जाता है, उनको डराया जाता है कि आप यहाँ पे रह रहे हो, उनको मारा जाता है। 56 मुस्लिम देश हैं जिसके अंदर 3 तलाक को बंद कर दिया गया। जब मोदी सरकार को ये दिख रहा था कि भारत देश के अंदर 3 तलाक की वजह से बहुत सारी मुसलमान महिलाओं के साथ गलत बिहेव हो रहा है तो उन्होंने 3 तलाक को खत्म करने के लिए चीजें स्टार्ट कर दी और उन्होंने 3 तलाक खत्म कर भी दिया। बट इसमें कुछ मुसलमान वर्ग थे जो इसके खिलाफ थे। उन्होंने क्या करा, जिन महिलाओं के लिए ये चीजें करी गई उन्हीं महिलाओं को डराकर धमकाकर उनको विरोध करने के लिए खड़ा कर दिया। सोचिए, एक फीमेल जिसके लिए 3 तलाक एक ऐसी चीज थी जो बहुत गलत थी, वो तलाक बंद कर दिए गए। अब तक जो मैंने आपको बातें बताई हैं वो सारी की सारी चीजें यही करती हैं कि सर मोदी जी एंटी मुस्लिम नहीं है, ये जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो उन्हें गलत साबित करना चाहती हैं, गलत चीजें दिखाना चाहती हैं। 2014 के अंदर जब वो प्रधानमंत्री बने थे उन्होंने टाइम मैगजीन के फरीदा में एक पोस्ट करवाया था, एक चीज लिखवाई थी जिसके अंदर लिखा था कि जो भारत देश के अंदर मुसलमान रहते हैं, जो अलकायदा जैसे ग्रुप हैं, आतंकवादियों वाले ग्रुप हैं, उनके मोहरे कभी भी नहीं बन सकते। और ये सच बात है। और ये सारी चीजें जब भी हुई थी, जब कश्मीर के अंदर आर्टिकल 370 हुई थी, ये सारी चीजें उस वक्त भी वो जो कश्मीर के लीडर्स थे जो ये चाहते थे कि ये चीजें ना हो, उन्होंने बहुत सारी चीजें करी थी। और अब आप देख सकते हो कश्मीर के अंदर कितनी खुशहाली आ चुकी है। वहां पर टूरिस्ट जो रेट था वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। वहां पर जो लोग हैं वो अब पढ़ने लगे हैं। वहां के जो बच्चे हैं वो खुलेआम घूमते हैं, उन्हें कोई भी आतंकवादी ग्रुप परेशान नहीं कर सकता। अब आप खुद सोच सकते हो। इनफैक्ट आपको मेरी स्क्रीन के ऊपर एक वीडियो दिख रही होगी, वो भी आप देख सकते हैं। मैं पढ़ता था, मैं भी खुद पत्थर फेंकता था, मैं भी पत्थरबाज था। हमें कोई काम नहीं होता था, हमें 500 देते थे, हम पत्थर फेंकते थे। हम ये नहीं देखते थे हमें गोली वहां से लगेगी या क्या हो जाएगा। जब मैं सुधर गया तो उन्होंने उन लोगों को क्यों नहीं सुधराया है। मैंने वोट आज तक नहीं डाला था, लेकिन मैंने जब से मोदी जी बन गए मैंने वोट डाला है। हर किसी को बोलता है मोदी जी को कामयाब करो, बच गया हूं ना। आप जान के हैरान हो जाओगे, जो पीओके है उसके अंदर भी लोग बोलते हैं कि हमें जो हमारा प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए नरेंद्र मोदी जी जैसा होना चाहिए। हम सबको याद है कोविड के टाइम के अंदर जो हमारे स्टूडेंट्स थे जो अलग अलग देशों के अंदर रह रहे थे, उन्हें यहाँ पर लेके आया गया था और वहां पर किसी भी स्टूडेंट का रिलीजन नहीं देखा जा रहा था, चाहे वो मुसलमान है, वो हिंदू है या क्रिश्चियन है, हर किसी को बुलाया जा रहा था। वहां पर मोदी सरकार ने ये कहीं भी नहीं देखा कि ये जो शख्स है ये मुसलमान है, इसको नहीं लेके जाएंगे। अगर ये चीजें होती तो ये वहां पर भी हो सकती थी। बट आज भी बहुत सारे लोग उन्हें एंटी मुसलमान बोलते हैं और वो बोलते हैं कि ये मोदी सरकार जो है मुसलमानों के खिलाफ है। 7 मुस्लिम कंट्री है जिन्होंने नरेंद्र मोदी जी को हाईएस्ट सिविलियन ऑनर्स दे रखे हैं। वो कौन कौन सी कंट्रीज है मैं आपको बता देता हूं। 2016 के अंदर सऊदी अरब ने उन्हें सम्मान किया था। 2016 में ही अफगानिस्तान ने भी उन्हें एक ऑनर के साथ सम्मान किया था। 2018 के अंदर पैलेस्टीन ने उन्हें सम्मान किया। 2019 के अंदर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने और मालदीव ने भी उन्हें सम्मान किया। 2019 के अंदर ही बहरीन ने भी उन्हें इस पुरस्कार दिया गया था। अब आप सोचिए इन सब देशों के साथ जो ट्रेड चल रही है वो कितनी अच्छी चल रही है। अगर मुसलमानों के खिलाफ होते मोदी तो इन देशों के साथ कैसी चीजें चल सकती। इन देशों ने जो उन्हें ऑनर प्रोवाइड किया वो कैसे प्रोवाइड कर सकते थे। अबू धाबी के अंदर हिंदू टेंपल की जगह दी गई और इसी सरकार के अंदर उस टेंपल को बनाया भी गया। अब आप सोच सकते हैं कि मोदी जी ने क्या क्या चीजें कर रखी हैं। बट लोग उन्हें आज भी एंटी मुस्लिम के नाम से जानते हैं। क्यों? बिकॉज बहुत सारे अपोजिशन के जो लोग हैं वो उन्हें इसी नाम से बोला करते हैं। बहुत सारे लोगों के माइंड सेट के अंदर ये चीजें कर दी गई हैं कि हाँ मोदी सरकार मुसलमानों के खिलाफ है। बट आज मैंने आपको इस वीडियो के अंदर ये सारी चीज दिखाई कि वो जो सरकार है, जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, वो कितना अच्छा कर रही है मुसलमानों के लिए। मोदी जी हमेशा से ये बात बोलते हुए हैं कि हम किसी एक रिलीजन के खिलाफ नहीं है, हम सारे के सारे रिलीजन के साथ चलना पसंद करते हैं और भारत देश के अंदर हर रिलीजन्स का सम्मान किया जाता है। सो अब आपको क्या करना है, इस वीडियो को शेयर करो अपने हर दोस्त को, बिकॉज ये वीडियो उन यूट्यूबर्स के पास और उन अपोजिशन लोगों के पास पहुंचनी चाहिए जो मोदी जी को एंटी मुस्लिम बोलते हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी और मेरे चैनल पर नए हो तो डू सब्सक्राइब माय चैनल, बेल आइकन को
दिख रहा होगा उसे ज़रूर प्रेस करिए। जो भी हम नई नई वीडियोज़ बना रहे हैं वो आपके पास पहुँचती रहेंगी।